ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा धनवान होने का वो महामंत्र जिसको इस्तेमाल करके आप यकीनन धनवान, ऐश्वर्यवान और पैसे वाले बन जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि उपाय तो आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन ये बहुत खास उपाय है जिसे करके आप महाधनी, जी हां, महाधनी बन सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और वो एग्जाम्पल होगा सुदामा जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का। क्योंकि अगर धनवान में देखा जाए तो भगवान श्री द्वारिकाधीश, और यदि दरिद्रता में किसी को देखा जाए, गरीब देखा जाए, तो सुदामा जी। अब यह उदाहरण मैं आपको लेकर के चल रहा हूं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक ऐसा उपाय प्राप्त हो जाएगा जो आपको महाधनवान बना सकता है। देखिए, द्वारिकाधीश जैसे किसी के मित्र हों, फिर भी उनका मित्र सुदामा की तरह गरीबी में जिए, ये कैसे संभव है? लेकिन भगवान ये जानते हुए भी सुदामा जी की दरिद्रता का नाश नहीं कर रहे कि उन्हें पता है कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब सुदामा जी को देखते हैं तो सुदामा जी ने जो अपना जीवन जी रहे थे वो अतिक गरीबी का जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे उसी गरीबी के जीवन में जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, शायद बहुत सारे लोग नहीं करते। वो जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे, कहा जाता है कि 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, तो वो जितनी भी भिक्षा मांग के लाते थे, उनके घर के बाहर जो गाय बंधी होती थी उस गाय को भी उसी भिक्षा में से भोजन देते थे। द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे भी भोजन कराते थे, कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी भोजन कराते थे, चाहे अपने लिए बचे अथवा ना बचे। ऐसे सत्कर्म करने का उनका रोजाना का नियम, यानी कि उनकी दिनचर्या थी। ठीक, तो ये दिनचर्या उन्होंने छोड़ी नहीं, करते रहे। और एक वो दिन भी आया जब उनकी पत्नी ने जिद करके उनको द्वारकाधीश के पास भेज दिया। क्या भगवान इंतजार कर रहे थे कि सुदामा जी आएंगे, मांगेंगे तभी दूंगा? नहीं, हम भी उन सुदामा की तरह ही हैं। हम अपना भाग्य लेकर के इस दुनिया में आते हैं। जन्म कुंडली के अंदर आप देखो तो पहले भाग्य का घर आता है, फिर कर्म का घर आता है, फिर फल यानी कि लाभ का घर आता है। तो हम अपने भाग्य के द्वारा जो कुछ भी प्रारब्ध से लेकर के आते हैं उसमें जीवन जी रहे होते हैं। फिर हम कर्म करते हैं और उस कर्म से हम अपने लाभ को प्राप्त करते हैं, वो कर्म का फल होता है। अब सुदामा जी के भाग्य में जो चीज थी वो उन्हें मिल रही थी, यानी कि कम मात्रा में भोजन एवं धन। और वो क्या कर्म कर रहे थे? वो उसमें से भी दान पुण्य कर रहे थे। और उसके प्रभाव से उनकी पत्नी ने उनको श्री कृष्ण भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास भेज दिया। द्वारकाधीश महाराज सब कुछ जानते हुए भी सुदामा जी के आने पर उनके दिए हुए चावलों को खा रहे हैं। और हर चावल को जब वो खा रहे हैं, यानी कि मुट्ठी भर भर के चावल खा रहे हैं, और हर चावल के दाने का मोल उनको देते जा रहे हैं, यानी कि उनकी किस्मत में धनाढ्य होने का आशीर्वाद, वरदान साथ ही साथ देते जा रहे हैं। त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा जी को दे दी चावल खा के। इससे पहले क्यों नहीं किया? क्यों इंतजार कर रहे थे कि सुदामा मेरे पास चल कर आए? देखिए, भाग्य, जिस भाग्य को आप लेकर के आए हो पिछले जन्म से, वो तो आपका साथ दे ही रहा है, अच्छा या बुरा। लेकिन अब अगर इस जन्म में आपको लग रहा है कि मेरे को मिलना बंद हो गया है, तो उसका मतलब हुआ कि पहले जो करके आए थे वो समाप्त हो चुका है। जब टंकी में, नल में पानी होगा तो आपको टोटी खोलने पर मिलता रहेगा, और जब पानी समाप्त हो जाएगा तो आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसी मिलने पर फोकस करिए। जब आप जमीन में एक बीज डालते हो और रोज पानी और खाद देते हो, तब वो वृक्ष बन करके आपको फल देता है। आप पानी और खाद देना बंद कर दो, वो आपको फल देना बंद कर देगा। आप गाय इत्यादि पशुओं को, गाय माता को जब आप हरा चारा देते हो तब वो आपको दूध देती है। यानी कि ये जिंदगी का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। जब आप दोगे तो आपको मिलेगा, जब आप नहीं दोगे तो आप कितनी भी ईश्वर आराधना कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी उपचार कर लो,
आप जहां खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि कुंडली का भाग्य स्थान आप संग लाए हैं वो है। फिर आप कर्म करेंगे और उससे आपको जो लाभ मिलेगा वो है 10वां और 11वां घर। तो सुदामा जी का इंतजार भगवान नहीं कर रहे थे। सुदामा जी के भाग्य में ही नहीं था कि उनको कुछ भी ऐसा प्राप्त हो। तो भगवान चाहते थे कि उनके हाथों से ऐसा कोई कर्म तो हो जिसकी वजह से उनकी दरिद्रता का नाश हो। बहुत से लोग सोचेंगे जब परमात्मा ने दिया होगा तभी तो दान पुण्य होगा, ऐसा नहीं है। सुदामा जी तो 5 घरों से मांगते थे, एक आदि ही घर देता था और उसमें से भी दान कर दिया करते थे। तो सोचिए, यानी कि आपको देना है तब प्रकृति आपको देगी। अब कैसे देना है, क्या देना है, यह उपाय है। यकीन मानिएगा किस्मत के ताले खुल जाएंगे अगर इस बात को आपने गहराई से समझ लिया। तो क्या है, देखिए, अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए। अगर आपको मिलना बंद हो गया है, आपको लगता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, मेरे पास कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, तो समझ लीजिए पिछला प्रारब्ध खत्म हो गया है और अब आप जिस प्रारब्ध में जी रहे हो वो कर्म पर रुका हुआ है। कर्म करते जाइएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। पेड़ में पानी देते जाइए, पेड़ फल देता चला जाएगा। कैसे? चींटियां, इनको रोज चुगाना शुरू करो। सड़क पे घूमने वाले कुत्ते, इन्हें रोज खिलाना शुरू करो। गाय को रोटी अवश्य देना शुरू करो। ढूंढकर या कैसे भी करके किसी भी गरीब या भिखारी या भिक्षुक व्यक्ति को भोजन जरूर पहुंचाओ। इन नियमों का पालन करके तो देखो। थोड़ा सा दान पुण्य मंदिर, तीर्थ स्थान इत्यादि में पहुंचाओ सामर्थ्य के अनुसार। मैं नहीं कह रहा आपको सोना चांदी दान करना है। आपके पास 1 रुपया है तो 1 रुपये के हिसाब से, आपके पास 1 लाख है तो उसके हिसाब से, जैसा चाहिए तैसा। यानी कि आप गरीबों को भोजन कराओ। आप स्वयं गरीब हो तो किसी एक व्यक्ति को एक वक्त का भोजन दो। एक वक्त का भी नहीं दे सकते हो तो उसे 2 रोटियां ही दे दो, पर उस भूखे व्यक्ति को भोजन देकर देखिए। चींटियों को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए। आप अपने जीवन में ये नियम बनाकर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं 1 महीने करके देखो, रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। काम बनते नजर आएंगे, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट भरोगे तभी तो एटीएम से पैसे निकालोगे। जब आपके अकाउंट में ही बैलेंस नहीं है तो एटीएम पर तो नील बैलेंस आएगा, कहां से निकलेंगे पैसे? तो अकाउंट खाली हो चुका है, भरिए। कैसे भरा जाएगा? इन्हीं प्रयोगों से। देते जाइए, लेते जाइए। मछलियों को दाना डालने से, अब ये जो उपाय बताए जाते हैं ना कि शनि ठीक हो जाएंगे, गुरु ठीक हो जाएंगे, चंद्र ठीक हो जाएंगे, असलियत में ये उपाय नहीं है, ये कर्म है। अगर कभी आपने कुंडली किसी को दिखाई है और उन्होंने कहा कि मछलियों को आप मछलियों को गोलियां डाला करो जो है आटे की, क्या अब से पहले कभी आप मछलियों के बारे में आपने ऐसा सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? नहीं। उन्होंने कहा आपके शनि ठीक हो जाएंगे, आप मछलियों को दाना डालो। आप पहुंच गए दाना डालने के लिए, और अब आपने जैसे ही दाना डालना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो गया। क्या था? आपने जो कर्म अभी तक नहीं किया वो कर्म एक ज्योतिषी ने आपसे करवा दिया। उस कर्म को करते ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए, यानी कि आपका अकाउंट भर गया और उस अकाउंट का पॉजिटिव रिजल्ट आपको आना शुरू हो गया। तो मित्रों, यह है आज का वही महामंत्र, वही उपाय जो मैं आपको देना चाह रहा था। आप पक्षियों को, जंतुओं को, चींटियों को, जानवरों को खिलाना शुरू करिए, भूखे को भोजन देना शुरू करिए, और फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में भर भर के पैसा आएगा। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे। बड़े बड़े सेठ और पैसे वाले जो लोग हैं वो भंडारे यूं ही नहीं करते। उन्हें पता है पिछले जमाने में राजा महाराजा ऐसे ही प्रजा को भोजन नहीं कराते थे, ऐसे ही यज्ञ का आयोजन नहीं करते थे। उन्हें पता था, क्योंकि वो बड़े बड़े ऋषियों और संतों के बीच में बैठते थे। उन्हें पता था देंगे तो मिलेगा, तो आप भी दोगे तो मिलेगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।